गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओपीडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सोनोग्राफी क्यों ज़रूरी है? इतनी सारी सोनोग्राफी आप क्यों करवाते हैं? और इतनी सारी सोनोग्राफी होने से हमारे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो सकता है? तो आज मैं उसके बारे में ही आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि सोनोग्राफी कब कब करानी है हमें और उसके महत्व क्या है। पहली चीज़ तो सोनोग्राफी से कोई भी बच्चे को नुकसान नहीं होता है। ये एक जो लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कि सोनोग्राफी से हमारा बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है या उससे कुछ रेडिएशन ऐसे निकलती हैं जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोनोग्राफी बिल्कुल सेफ़ है हमारे बच्चे के लिए। और सोनोग्राफी से हमें बहुत सारी जानकारियाँ पहले ही मिल जाती हैं बच्चे के बारे में, तो हम कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं सोनोग्राफी के अनुसार। तो चलिए जानते हैं कि फर्स्ट जो सोनोग्राफी है वो हमें कब करानी चाहिए। तो जो पहली सोनोग्राफी है वो 7 to 8 वीक्स में हम लोग करवाते हैं। वो ये देखने के लिए करवाते हैं कि बच्चे की जो हार्ट बीट है, कार्डियक एक्टिविटी है, वो आ गई है या नहीं आई है। 7 to 8 वीक्स में बच्चे की हार्ट बीट जो है वो आ जाती है। और दूसरी चीज़ जो इससे हमें पता चलती है कि हमारा बच्चा प्रॉपर पोजीशन में है, यूट्रस में है, यूट्रस के बाहर तो नहीं है हमारा जो बच्चा है। सेकंड सोनोग्राफी जिसको हम एंटी एनबी स्कैन कहते हैं, वो लगभग 13 to 14 वीक्स में करवाते हैं। उस सोनोग्राफी का इम्पॉर्टेंस क्या है? एंटी एनबी स्कैन में हम बच्चे की नेज़ल बोन और न्यूकल थिकनेस देखने के लिए कराते हैं। मतलब जो नाक की उसकी बोन है वो प्रॉपर डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो वो उस समय तक डेवलप होना शुरू हुई है या नहीं हुई है। बच्चे के नेक की मोटाई, न्यूकल थिकनेस, वो हम मेज़र करके करते हैं और देखते हैं कि वो एक्यूरेट है या नहीं है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो एक डाउट हमें हो जाता है कि कहीं हमारा बच्चा सिंड्रोमिक बच्चा तो नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ डाउट होता है तो उसके लिए फर्दर टेस्ट होते हैं, वो हम लोग करवाते हैं। तीसरी जो सोनोग्राफी होती है, जो बहुत ही ज़रूरी है और हर किसी को कराना चाहिए, तो इसको हम लोग एनोमली स्कैन, टारगेट स्कैन या लेवल 2 स्कैन भी कहते हैं। ये 19 to 20 वीक्स में ये वाली सोनोग्राफी होती है। और 19 to 20 वीक्स में कराने का उद्देश्य ये होता है कि उस समय तक बच्चे के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रॉपर डेवलप हो जाते हैं। उसकी किडनीज़, उसके इंटेस्टाइन्स, उसका ब्रेन और सारी चीज़ें जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो ये सोनोग्राफ़ी कराने का हमारा जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि कहीं इसमें कोई डिफ़ेक्ट तो नहीं है, जो उसके अंग हैं वो अच्छी तरह से बने हैं, कहीं-कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है बनने में। तो ये बहुत ज़रूरी होती है, इसको ज़रूर कराना चाहिए एनोमली स्कैन। जो चौथी सोनोग्राफ़ी होती है वो 28 से 30 हफ्ते के बीच में होती है, जिसको हम लोग ग्रोथ स्कैन कहते हैं। ग्रोथ स्कैन क्यों करवाते हैं? ग्रोथ स्कैन जो होता है उसमें हमको देखना है कि जो वाटर लेवल है वो प्रॉपर है या नहीं है, कहीं वो कम तो नहीं है या ज़्यादा तो नहीं है। बच्चे का वेट कितना है उस वक्त में, बच्चे की ग्रोथ कैसी है, और जो प्लेसेंटा है, आंवल नाल जिसको बोलते हैं, उसकी पोजीशन कैसी है। तो ये ग्रोथ स्कैन भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अगर आंवल नीचे है, तो फिर हम उस हिसाब से पेशेंट को समझाते हैं कि हमें आगे क्या करना है। या फिर अगर पानी का लेवल कम हो रहा है तो ड्रिप वगैरह लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। या वाटर लेवल अगर ज़्यादा है तो उस हिसाब से हम पेशेंट को प्रिकॉशन बताते हैं। तो ये स्कैन भी बहुत ज़रूरी है। और जो लास्ट स्कैन कराते हैं वो लगभग 36-37 वीक्स में करवाते हैं। उसमें ये देखने के लिए कराते हैं कि बच्चे का वेट, बच्चे की पोजीशन, बच्चा सीधा है या उल्टा है, कहीं आड़ा तो नहीं है हमारा बच्चा, बच्चे के गले में कोई कॉर्ड वगैरह तो नहीं है। और अगेन फिर वो पानी का लेवल, बच्चा जिस पानी के में रहता है वो पानी का लेवल कैसा है। कई बार हमें बच्चे की ब्लड सप्लाई, जो बच्चे को ब्लड सप्लाई मिल रही है उसके लिए भी एक कलर डॉपलर करके सोनोग्राफी होती है, वो करके देखना होता है। ख़ास करके जिन मदर्स में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है या और भी कोई मेडिकल डिसऑर्डर होते हैं, तो उसमें फिर हमको बच्चे को जो मदर की ब्लड सप्लाई मिल रही है वो प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कहीं कोई उसमें ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, तो ये जानने के लिए होता है। तो आप सारी सोनोग्राफ़ी ज़रूर करवाएँ। हर सोनोग्राफ़ी का अपना महत्व है। और इससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ पहले ही प्राप्त हो जाती हैं, जिससे हम
आगे के लिए सतर्क हो सकते हैं कि हमें अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम तैयार रहते हैं। थैंक यू सो मच।